नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दबंग सरकार और मैं हूं आपका भावी प्रधानमंत्री। और आज ये वीडियो बनाने की ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ रही है क्योंकि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं और अभी मैं डिस्कस करूंगा आपसे वो टॉपिक। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अभी क्या है, मैं काफ़ी टाइम से 9th और 10th का जो साइंस का सिलेबस है स्पेशली उसको मैं पढ़ रहा हूँ। और पढ़ते पढ़ते मुझे ये लग रहा है कि इतना गंदा फालतू का सिलेबस दे रखा है कि अगर हम सब चाहें तो मिलके हम सीबीएसई की धज्जियां उड़ा सकते हैं कि भाई आपका क्या मतलब बनता है ऐसे सिलेबस को डालने का। क्योंकि अगर कोई, अब जैसे कि कोई धुरंधर तो है नहीं मेरे सामने अभी कि जिससे मैं बहस कर सकूं, और वैसे भी बहस कोई मुझसे कर नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी कोई करना चाहे तो उसका मोस्ट वेलकम है। और मैं चाहूँगा अच्छे अच्छे जो सीबीएसई के धुरंधर हैं, जो सोचते हैं बहुत 30 मार खाए हैं और जो सीबीएसई की बुक्स बनाते हैं, हालांकि जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो हम उसमें पहले जो प्रीफेस से पहले एक पन्ना उसमें भी लगा होता है जिसमें जिन जिन लोगों का बुक्स, जिन जिन लोगों ने इस बुक को बनाने में योगदान दिया। तो मैं कहना चाहूँगा उन धुरंधरों को भी चैलेंज है, सब धुरंधरों को चैलेंज है। बस इतना पूछना है मेरे को कि इतना बकवास सिलेबस इस 9th-10th के लेवल के बच्चे के लिए क्यों डाल रखा है भाई सीबीएसई ने। सिंपल सा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, इतना बकवास है। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, कोई तथ्य नहीं है इसका, कोई जीवन में इसका लाइफ में कोई आगे यूज़ नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं आज प्रूव कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप आगे बने रहिए। और साथ ही मैं ये और बताना चाहूँगा, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक से मुझे पता लगता है कि आप कितना मुझे चाहते हैं। दूसरा, कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं और आपके कोई भी प्रश्न है उसको सॉल्व कर सकूं। और तीसरा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आप जो अगले आने वाली जो मेरी वीडियो है उसको भी देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कि 9th-10th का जो साइंस का सिलेबस है वो इतना बकवास क्यों डाल रखा है सीबीएसई ने इस लेवल के बच्चे के लिए, और उसका माइंड क्यों ख़राब किया जा रहा है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है आपकी 9th क्लास की साइंस की बुक। 9th क्लास की ये साइंस की बुक है आपकी। और दूसरा मैं दिखाना चाहूँगा, ये आपकी 10th क्लास की साइंस की बुक। देख सकते हैं आप, ये 10th क्लास की साइंस की बुक है आपकी, ठीक है। तो ये 10th क्लास की आपकी साइंस की बुक है ये आपकी। तो 9th-10th की साइंस की बुक में जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मैंने ये चीज़ पढ़ी, मैंने ये चीज़ देखी कि जब भी बायो का चैप्टर आया है तो उसमें एक शख्स का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ है। अब वो शख्स है भैया एक यूनिसेलुलर अमीबा। मुझे ये बताइए, ये जो अमीबा वर्ड यूज़ किया जा रहा है, यूनिसेलुलर अमीबा, यूनिसेलुलर अमीबा, यूनिसेलुलर अमीबा, भाई ये बता दो, ना तो मेरी इतनी बड़ी लाइफ होगी, ना तो मैंने अमीबा देखा। मैं चिड़ियाघर गया, मैंने चिड़िया देखी, मैंने जिराफ देखा, मैंने बड़े बड़े 30 मार खावा वाले शेर देखा, भाई मैंने हाथी देखा, भाई मैंने अमीबा नहीं देखा, भाई अमीबा देखा ही नहीं। अच्छा, मैंने फिर पड़ोसियों से पूछा, भाई उन्होंने भी अमीबा नहीं देखा आज तक। भाई मैं ये बता दूं, मैंने जब तक पढ़ाई की मेरे को 12th तक किसी लैब में भी अमीबा नहीं दिखाया गया। तो जब अमीबा दिखाया नहीं जाता तो पढ़ाया क्यों जा रहा है भाई? अमीबा दिखाओ ना। अमीबा का जो तुम सेल एक्सप्लेन करते हो कि यूनिसेलुलर यानी एक सेल से बना हुआ है, तो एक सेल से अगर वो बना हुआ है तो क्या सेल उसकी बॉडी पे जो तुम दिखाते हो अमीबा यूं टेढ़ा मेढ़ा सा बना के, तो भाई वो अमीबा दिखाओ ना। प्रैक्टिकल में क्यों नहीं दिखाते तुम अमीबा? तुम तो अमीबा नहीं दिखाते, तुम तो कुछ भी नहीं दिखाते, और तुम उसको सिलेबस में डाल रखा है तुमने। अमीबा पढ़ो, क्यों? यूनिसेलुलर है, लाइफ शुरू हो रही है वहां से बनी। फिर दूसरा, पता नहीं तुम्हें एक एल्गे ले आए, वो काई। अबे काई पे तो हम फिसलते थे बचपन में, और वो भी बहुत कम फिसले होंगे, वो भी दिख जाती थी। काई है तो वहां तो हम जाते ही नहीं थे। तो काई भी क्यों पढ़ा रहे हो भाई? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। एल्गे पढ़ा रहे हो, अरे क्यों पढ़ा रहे हो हमें? फिर तुम फूलों का पॉलिनेशन दिखा रहे हो, अबे क्यों दिखा रहे हो? मुझे क्या मतलब है फूल कैसे प्यार कर रहे हैं, या कैसे पॉलिनेशन हो रहा है, या क्या मतलब हो रहा है उनमें, गैमेट कहाँ जा रहे हैं और ये क्या हो रहा है। ठीक है, तुमने एक रिप्रोडक्शन चैप्टर जो दिया था 10th क्लास में, उसमें तुमने पूरा खोल के रख दिया रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में कि भाई कैसे वो तो चलो फिर भी थोड़ा मैं लाभप्रद इसलिए मांगता हूँ क्योंकि वो ऑब्वियसली हम उसमें पढ़े हुए हैं, वो सब तो होता ही है एक जनरल भाषा में। लेकिन पॉलिनेशन, फूलों का प्यार दिखा रहे हैं, अबे क्या दिखा रहे हो? स्टिग्मा से वहां गया, स्टिग्मा के एंथर से फिर उठ के उसके पिस्टल पे गया, फिर पिस्टल के भी 3 पार्ट कर दिए, स्टाइल कर दिया उसका, और उसका फिर वहां से वो पोलन ट्यूब बन के नीचे तक जा रहा है, फिर वो कहने नीचे भी ब्लॉक हो जाता है, फिर वो रास्ता नीचे घूम के जाता है, फिर 2 पहुंचते हैं, फिर वो तीसरे से रिएक्ट करता है, एक फूक खाना देता है उसको, एक उसको पानी देता है। अरे पागल वागल बना रहे हो क्या? कोई मैं फूल के अंदर जाके ये सब देखूंगा क्या यार? मेरा क्या मतलब बनता है? और फिर मैं ये पढ़ भी लूँ, मान लो तो 10th तक ही तो पढ़ूंगा मैं। फिर मान लो मैंने आर्ट्स ले ली, मेरे तो नहीं समझ में आई, तो मेरा तो वो सब पढ़ा हुआ बेकार हो गया। एक तो मेरी परसेंटेज कम आ गई है पागलपंती के सिलेबस से, दूसरा मैंने आर्ट्स ले ली तो मेरे हिस्ट्री सिविक्स वाले सब्जेक्ट हो गए, तो मेरा तो मतलब ही ना। तो मेरे को पढ़ा क्यों रहे हो? कहने का मतलब है हम जब छोटे होते हैं
जब हम छोटे थे या मैं खुद छोटा था तब हमने पढ़ लिया मान लो, तो अब हम बड़े हो गए, अब हमें समझ में आ गई ये तो बिल्कुल बकवास सिलेबस डाल रखा है। अरे भैया तुम पढ़ाई कर रहे हो। अब मैं अगर एक एक करके चलूँ आपको, तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी। अब मान लो पहला जो चैप्टर है 9th क्लास का, मैं आपको बताऊं पहला चैप्टर 9th क्लास का आपका मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो मैटर इन सराउंडिंग में भाई वो 3 चीज़ें तो अच्छी लगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब तुम उन्हें उसके अंदर पता नहीं क्या क्या डाल दिया कि कंप्रेशन कर रहे हैं एयर का और प्रेशर दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। भैया हमें कुछ नहीं पता, हमें तो सिर्फ इतना सा पता है साइकिल के टायर में हवा नहीं है, उसे हवा भर दूंगा। हवा भरने के बाद ये एग्जाम्पल भी समझ लूंगा भैया हवा भरेंगे तो टायर फूलता है और टायर फूलने से प्रेशर एग्जर्ट होता है, भाई इतना बता दे। अब आगे तू पता नहीं क्या क्या बता रहा है कि पार्टिकल है और वो दूर हो गए तो फिर लिक्विड हो गया, थोड़ा और ज्यादा दूर हो गए तो गैस हो गया और बिल्कुल ही पास में आ गए तो फिर वो सॉलिड हो गया। अरे भैया मुझे नहीं पता यार सॉलिड, लिक्विड, गैस, भाई इतना बता दे, ठोस, द्रव और गैस। भाई इसके अलावा मेरे को मत समझा कि भाई टीवी और फ्रिज ये भैया सब ठोस में आ गए। जिसको मैं हथौड़ा मार के तोड़ दूं वो ठोस है, समझ में आ गई। जिसके अंदर मेरी कोई चीज डूब जाए वो लिक्विड है, सीधी सी बात है। और जिसमें मैं उड़ जाऊं वो हवा है। भाई इतना ही लॉजिक मेरे समझ में आता है भाई। इसके अलावा तू मेरे को पढ़ा रहा है पता नहीं क्या क्या। फिर इसके अंदर तू 3 टाइप के थर्मामीटर तक दे दिए तूने, केल्विन दे रहा, फारेनहाइट दे रहा और सेंटीग्रेड दे रहा। अबे क्यों दे रहा भाई? हमारे को तो जब बुखार आता है तो हम तो सिर्फ इतना ही कहते हैं भैया कि 104 है, 104, 103 है, 100 है, 98 डिग्री है। तो हम तो इतने से ही बस हमारे माइंड में शुरू से ये है कि भैया 100 से ऊपर अगर बुखार है तो बुखार बहुत तेज हो गया, 103 हो गया तो समझ लो बिल्कुल ही मरना वाली स्थिति आ गई। तो भाई इतना ही समझते हैं, हमें नहीं जानना है इसके अंदर केल्विन क्या है कि फारेनहाइट क्या है कि केल्विन कौन सा साइंटिस्ट था उसने क्यों रखा। भैया हमें ना बता। फिर हम 373 में से उसको माइनस कर रहे हैं, 273 में से उसको माइनस कर रहे हैं, कभी प्लस कर रहे हैं, फिर उसे केल्विन बना रहे हैं, कभी सेल। भैया क्यों बना रहे हैं हम? क्या मतलब है मेरा बनाने का? मैं क्यों करूं? मुझे बुखार आया, मैं थर्मामीटर लाऊंगा, देखूंगा भैया उसमें पारा कहाँ तक गया। और उसका नाम भी मुझे याद है, मरकरी होती है उसके अंदर, खत्म बात। पहला ऐसा मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में, भाई इतना मुझे याद है। मैं क्यों डीपली घुसूं यार? पूरी पीरियोडिक टेबल चल रही है, फिर उसके ऊपर फिर उसकी वो पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए नई नई चीजें बनाई जा रही है कि हमें वो उसकी अम्मा मर गई ससुराल में। अरे उसकी अम्मा मर गई ससुराल से तुम पीरियोडिक टेबल याद कर रहे हो? अरे क्यों याद कर रहे हो यार? क्या मतलब है इसका? जीवन तुम खराब थोड़ा ना करोगे किसी का, जीवन खराब करने के लिए थोड़ा है भाई किसी का। तुम ना आगे बढ़ोगे, मैं तुम्हें बताऊं। इसके बाद तुम पढ़ रहे हो बोर्स मॉडल पढ़ रहे हो और ड्रॉर्फिन और रुदरफोर्ड मॉडल पढ़ रहे हो। उसने वो इलेक्ट्रॉन फेंके, उसके जिंक की स्क्रीन थी, फिर उसने थिन गॉइल्ड फोल से ये डाले। अरे क्या मतलब है यार? क्या मतलब क्या है? मुझे बता तो दो, कोई मतलब भी तो हो यार। फिर उसके बाद तुम क्या बता रहे हो आगे? फिर आगे तुम फिर अब तुम आगे सेल पे। सेल में भी तुम घुस गए भाई, सेल के अंदर घुस गए तुम, सेल के अंदर। अबे हमें आज तक कभी बायोलैब में सेल नहीं दिखाया। सेल होता क्या है? हमें सिर्फ इतना आता है, एक अंडा होता है, अंडा यूनिसेलुलर में आता है, अंडा देख लिया हमने। अंडे के अंदर वो येलो वाला जो निकलता है वो एक सेल टाइप का है, वो सेल है। वही सेल बड़ा होके भाई जायगोट, और उसके बाद फिर वो पूरा फर्टिलाइज, वो जब बड़ा होता जाता है तो फिर वो पूरा फीटस बन के फिर वो आगे पूरा न्यूबॉर्न चाइल्ड में जन्म लेता है। तो एक यूनिसेलुलर का एग्जाम अंडा तो नहीं दे रहे हो जो हम डेली खाते हैं, आमलेट बनाते हैं, उसको उबाल के खाते हैं, वो नहीं बता रहे हो। तुम तो अमीबा बता रहे हो। अबे अमीबा का मतलब क्या है? अमीबा क्यों बता रहे हो? ना दिखाते हो कभी वो कैसे चलता है, कैसे वो खान खाता है। फॉल्स फीट बता रहे हो, उसके फॉल्स फीट हो गए, उसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। अरे भैया क्यों बता रहे हो? ये सब क्या मतलब है? हमें दिखाओ ना, लाइव दिखाओ ना। तुम तो कभी दिखाते हो। और जब भी हम बायोलैब में जाते हैं तो वो एक कंकाल सा खड़ा रहता है। अब वो कंकाल वो जो खड़ा रहता है, हमारा एक चैप्टर है ऐसा जिसके अंदर ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया है, तो ना तो उस कंकाल में वीन्स होती है, ना उसमें आर्टरीज होती है, ना कैपिलरीज दिखाते हो। तो तुम दिखाते क्या हो? वो तो एक कंकाल, वो एक, और उसको भी है ना बांध के रख रखा है। वो कंकाल भी कई जगह लैब में तो वैसे ही लटका रहता है, और कई जगह लैब में उसको है ना उसके अंदर रखते हैं, क्या कहते हैं, वो जो एक अलमारी सी होती है लकड़ी की, उसके अंदर रखा। अबे वो कौन सा भाग जाएगा भाई है? और वो भी कंकाल कितना पुराना है, तुम उसे ले आए ना, उसके अंदर आर्टरी ना नहीं तो दिखाना क्या है? तो सिर्फ स्केलेटन। और पढ़ाते हो तो तुम 36 चीजें हो उसके अंदर। हार्ट का डायग्राम दिखा रहे हो, यहाँ से आर्टरी गई, वहां से वीन्स गई, और ये अपर चैम्बर, ये लोअर चैम्बर, और ये आर्टरी, और भी पल्मरी वीन, और ये पता नहीं क्या क्या। अरे भैया ये क्यों बता रहे हो? क्या मतलब है यार इसका? क्या भाई मैं हार्ट के अंदर क्यों घुसूं? मुझे MBBS डॉक्टर बनना है क्या? तब मैं पढ़ लूंगा इतनी मोटी मोटी किताबें जो 1700 और 3-3 हजार की किताब आती है, तब मैं पढ़ लूंगा। अब मैं अभी क्यों पढ़ूं? तो कहने का मतलब है अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया, मैं बता रहा हूँ अभी तो। अभी अब हाँ एक चीज, अब मैं लाइट पढ़ रहा हूँ, लाइट पढ़ रहा था अभी मैं। 10th क्लास का एक चैप्टर है जिसमें लाइट,
रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन समझ में आ गया, रिफ्रैक्शन में अब तुम उसमें इमेज बनवा रहे हो, उसमें लेंस दिखवा रहे हो, ये दिखा रहे हो। अरे भैया हमारे घर में एक शीशा होता है ड्रेसिंग टेबल का, उसमें मैं देखता हूँ अपनी शक्ल, बस मुझे इतना मतलब मेरी शक्ल दिखनी चाहिए। शीशा अगर टूट गया है उसे मैं नया ले आऊंगा। इसके अलावा मेरी गाड़ी का शीशा है, मैं उसमें पीछे देख लेता हूँ कोई वाहन आ रहा है, बस